अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू पीपल आर डूइंग फाइन. सो एज यू नो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6 which is related to blood donor selection criteria. So it's transfusion medicine lecture and we will know about what kind of criteria we should set to donate the blood. ठीक है, तो ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए. ओके, सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सो कंटेंट्स, तो बेसिकली हम इस लेक्चर के दौरान जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, दोज थिंग्स इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, मींस व्हाट इज़ डोनर ब्लड सिलेक्शन डोनेशन क्राइटेरिया, and the next donor selection criteria, donor selection and donation process, journal and specific inquiries, okay, or journal and journal and specific donation factors, donor hemovigilance, conclusion and recommendation and questions. So actually these things which we will be studying in this lecture. First we have to go for introduction to blood donation criteria. Okay, blood transfusion services aims timely supply of blood and its components to ensure act of blood donation safe and accurate. एक्चुअली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो हम ब्लड बेसिकली डोनेट करना चाह रही हैं, ट्रांसफ्यूज़ करना चाह रही हैं, तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि हम ब्लड की सप्लाई को इंश्योर कर सकें, ऑन टाइम सप्लाई, ठीक है, और सेफ़ और एक्यूरेट होनी चाहिए. डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डोनर सेफ्टी इटसेल्फ. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मींस इफ़ वी आर choosing or selecting a donor, it means we should ensure the donor safety first. It does not mean we should go for the recipient safety at this time. At this time we need to go for the safety of donor first. कि सपोज अगर हमने उससे ब्लड लिया तो क्या उसको कोई रिएक्शंस तो नहीं उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगे, उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फेंट तो नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड. सो फर्दर I will quote here an example. In Malaysia, 14% donors are deferred for donation, 3 to 10% donation reactions, 5% permanently deferred. तो मलेशिया में ये है कि बेसिकली 14% लोग जो होते हैं वो डोनेशंस के लिए डेफ़र कर दिए जाते हैं. मींस उनसे ब्लड नहीं लिया जाता और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं. और इसके अलावा मींस दे आर नॉट एलिजिबल और दे डोंट लाई इन द रेंज of the criteria which is particularly selected for the donation or particularly opted for the donation. 3 to 10% donation reactions, 3 से 10% जो लोग हैं मलेशिया में जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो वो अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो उनकी बॉडी में सेल्फ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. 4% आर परमानेंटली डेफर्ड. तो 4% ऐसे लोग हैं कि इफ़ दे विल डोनेट द ब्लड दे विल फील और दे विल सफ़र फ्राम ग्रेटर काइंड ऑफ रिएक्शंस, बॉडीली रिएक्शंस. दैट्स वाई दे आर परमानेंटली डेफर्ड फॉर द डोनेशंस. तो ये मलेशिया के स्टैटिस्टिक है. इसका मतलब है कि जो 14% डोनर्स हैं वो तो ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, और फिर 3 से 10%, तो ये बन जाएंगे आपके पास 10 और 14 इसमें ऐड करें तो ये आपके 24% लोग जो हैं ये तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकेंगे डोनेशन रिएक्शंस की वजह से और डेफर होने की वजह से. फर्दर 4% और आपके पास हैं जो परमानेंटली डेफर्ड हैं, मींस दे विल फेस फ्रॉम द डोनेशन रिएक्शंस. सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये टोटल 28% लोग तो जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं दे डोंट लाई इन द क्राइटेरिया ऑफ ब्लड डोनेशन इन मलेशिया स्पेसिफिकली. तो इसका मतलब है वी शुड ऑल्सो नो दैट मोस्ट ऑफ द डोनर्स आर विलिंग टू डोनेट द ब्लड बट दे डोंट लाई और दे डोंट फॉलो द सिलेक्शन क्राइटेरिया विच इज़ अ ह्यूज और अ बिगर इशू फॉर आवर सेल्व्स टू ensure the continuous supply of the blood as well, because most of the donors who want to donate the blood but they don't lie in the range of criteria which we have set for the blood donation. डोनर विजिलेंस इन डोनेशन. तो डोनर विजिलेंस एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है अलहदा से, कि इसका मतलब ये होता है कि डोनर को खुद एतमादी खुद ख्याल करना चाहिए कि क्या वो ब्लड डोनेट करेगा तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसका आइडिया उसे होने चाहिए. डोनर शुड बी शार्प एंड ही शुड नो अबाउट आइदर देयर वुड बी सम रिएक्शंस इफ़ ही और शी विल डोनेट द ब्लड और नॉट.
तो डोनर को जानना ये बहुत ज़रूरी होता है. डोनर शुड बी एजुकेटेड एंड ही और शी शुड नो अबाउट इट, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन ही और शी कैन एक्सपेक्ट इफ़ ही और शी विल डोनेट द ब्लड. जैसे फेंटिंग की बात हम करते हैं या फिर बीपी कम होने की बात करते हैं, तो या स्वेटिंग, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं. सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सो डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया. सो डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया के कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम उनकी बात करेंगे ज़रा. Okay, so first one is recipient safety. Okay, recipient safety means if we are going to select a donor, we should know if we will select or we will collect the blood from the donor, that blood is valid and means ये ना हो कि एक पेशेंट है और आप उससे ब्लड कलेक्ट करेंगे तो या वो ब्लड डोनेट करेगा तो उससे रेसिपिएंट में जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हम इसलिए वो ब्लड नहीं लेंगे जो कि डिजीज़ पर्सन से लिया गया है. So we should ensure there would be safe transfusion of the blood to the recipient. We should ensure the recipient safety first. Further, the next component of the donor selection criteria is public reception. Means there should be a public reception as well, where we can create a public reception. Like suppose if someone is interested to donate a blood without any reason, he or she is willing to donate the blood, but how he or she can approach to the public receptions. In developed countries there are public receptions constructed where people can go for the blood donation by default we can say. तो जब भी उनका दिल करे कि कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट जाके डोनेट कर सके, तो पब्लिक सेंटर्स होने चाहिए. ओके, फर्दर operational efficiency means there should be operational efficiency in the donor selection criteria as well. Operational efficiency means to assess the donor, either he or she lies in the range or in the criteria, so we can declare that person to donate the blood. Blood quality and availability, we should also think about either this blood is okay or there is an issue in the blood. और फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी, क्या ये ब्लड जो हम ले रहे हैं ये अवेलेबल कितना टाइम रहेगा, तो वी शुड आल्सो इंश्योर दिस वन. डोनर सेटिस्फेक्शन, this is also important. If donor is not satisfied for or not agree or not willing to donate the blood, so this is another hurdle and we cannot select that donor for the blood collection as well. Further, donor deferral, if a donor is deferred for the blood transfusion, we should also avoid to receive or to collect the blood from such donors. Means जो donor ऐसे होते हैं जिनको डेफर किया जाता है कि you are not eligible for the blood डोनेशन, कि उन डिजीज़ हो सकते हैं या अगर वो ब्लड डोनेट करेंगे तो उनकी बॉडी में खुद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं. डोनर हेल्थ सेफ्टी, सो दिस इज़ आल्सो अ बेसिक और जर्नलाइज्ड क्राइटेरिया फॉर द डोनर सिलेक्शन. मीन्स अगर डोनर ब्लड डोनेट कर देगा तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो उसकी हेल्थ को कोई इशू तो नहीं होगा, क्या वो डिजीज़ से सफ़र तो नहीं करेगा या उसमें ब्लड की कमी तो नहीं हो जाएगी. सो वी शुड आल्सो फॉलो द जर्नल डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया फर्स्ट. डोनर सिलेक्शन एंड डोनेशन प्रोसेस बेसिकली एक बहुत बड़ी फील्ड, एक बहुत बड़ी टर्म है. तो पहले हम बेसिकली क्या करते हैं, डोनर की रजिस्ट्रेशन. मीन्स देयर शुड बी पब्लिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स फॉर द डोनर. ओके, डोनर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. फिर फर्दर प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन, वी शुड आल्सो कलेक्ट प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन. डोनेशन से पहले उसको एजुकेट करना. मोस्ट ऑफ द टाइम डोनर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोसेसेस, how either they are eligible for the donation or not, so that's why we should educate them, or we as usually we launch some campaigns, so in such cases we should educate or deliver some pre-donation informations to the donor. Suppose like most of the time or in most of the countries 18 year is considered as the age where you can donate the blood, but in some countries they believe if you have your body mass index good in condition and if very good, then you can even transfuse the even you can donate the blood at the age of 16 or 17 year. So this is another difference. Further, completion means if you are going to donate the blood, it's mean you are following a proper protocol or a complete protocol for the donation or not. Means we should go for a detailed physiological assessment, either you are able to donate the blood or not. In the next donor selection or WHO donor selection criteria,
वी शुड गो फॉर डोनर क्वेश्चनियर्स। हमने क्वेश्चनियर बनाना है जिसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि डोनर की एज, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और बाकी उसके पैरामीटर्स, क्या वो विलिंग है या किसी डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा, फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हिस्ट्री, क्या पास्ट में उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। सो ऑल दीज पैरामीटर्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्वेश्चनियर। द नेक्स्ट, डोनर इंटरव्यू एंड प्री डोनेशन। सो डोनर का इंटरव्यू भी लिया जाएगा प्री डोनेशन से पहले। जैसे उससे पूछा जाएगा कि डिजीज़ हिस्ट्री इज़ द मेजर पार्ट ऑफ डोनर इंटरव्यू। और फिर काउंसलिंग, डोनर विल बी आल्सो काउंसल्ड कि आपकी जो उसकी काउंसलिंग की जाएगी कि क्या अगर हम आपको प्रिक करेंगे देयर वुड बी सम पेन, तो उसके कुछ टेस्ट भी परफॉर्म किए जाएंगे कि आइदर ये हीमोफीलिया का पेशेंट तो नहीं है या फिर कोई और हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, और उस वजह से उसके लिए डोनर की काउंसलिंग भी की जाएगी। फर्दर, डोनर हेल्थ एंड रिस्क असेसमेंट। सो डोनर की हेल्थ को भी असेस किया जाएगा और रिस्क को भी देखा जाएगा। मीन्स इफ़ वी विल कलेक्ट 1 unit blood from this donor, either donor has or have the capacity to donate 1 unit blood or 2 unit blood or not. So we should also assess the donor health and risk as well. Informed consent, we should take a informed consent. This is a major, we can say, component of ethical considerations. Means if we are unable to go for informed consent, it means we are not collecting the blood in proper as per ethical considerations. So we should inform our donors first, and then we should get a signed document or letter from them, either they are agree or not for the donation.